एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम पी ब्लॉक के एमसीक्यूज करने वाले हैं। दिस इज़ द पार्ट 1 एंड इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। एंड अगर आपको वन शॉट वीडियो चाहिए है तो आप या तो प्लेलिस्ट पे जाके डायरेक्ट वीडियो देख सकते हो, क्लास 12th केमिस्ट्री वन शॉट वीडियोज़ करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो पी ब्लॉक के 2 पार्ट्स हैं, आप वो देख सकते हो वन शॉट के। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल एन एन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर दैन द सिंगल पीपी बॉन्ड। तो हमें पहला ही दिख गया कि वो गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्यों गलत है? बिकॉज जो सिंगल बॉन्ड होता है ना नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, वो बहुत ज़्यादा वीक होता है ना। ये वीक क्यों होता है, इसका भी रीज़न है कि जैसे हमारा नाइट्रोजन है, हमें पता है उसका स्मॉलेस्ट साइज होता है एंड इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हमें पता है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, तो ये तीनों जो हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। बिकॉज इनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एंड स्मॉल साइज़ है, तो ऑब्वियसली जब ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं तो उनमें रिपल्शन भी होगा ना। तो जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये जो बॉन्ड है ये उतना स्टेबल नहीं होता है एंड दिस बॉन्ड इज़ वेरी वीक। अगर हम बात करें पीपी की, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, तो ईजिली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। तो कभी भी जो नाइट्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता है विद द अदर नाइट्रोजन एटम, बिकॉज वो बॉन्ड बहुत वीक होता है एंड इसीलिए हमेशा नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। हमें पता है 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, मतलब दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड है ऑब्वियसली। तो ये जो है नाइट्रोजन N2 दिस इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी कि बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है एंड रूम टेम्परेचर पे उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है एंड हेंस नाइट्रोजन इनर्ट होता है। कोई भी चीज़ रिएक्टिव कब होगी? जब बॉन्ड ईजिली टूट जाएगा। इनर्ट यानी कि नॉन रिएक्टिव, तो N2 अगर नॉन रिएक्टिव है विच मीन्स उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी कि उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बी इन्वॉल्व इन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। अब देखो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग किस में होगी? जिसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे, राइट। तो इन चारों में से वेकेंट डी ऑर्बिटल्स किस में होंगे? हमें पता है सी फॉस्फोरस में। अब ये क्यों? आपने एक क्वेश्चन देखा होगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है वैसे, NCl5 जो एग्जिस्ट नहीं करता है बट PCl5 एग्जिस्ट क्यों करता है? तो NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है बिकॉज इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, बट इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए PCl5 जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो हेंस पी पाई डी पाई बॉन्डिंग किस में हो पा रही है? फॉस्फोरस में, बिकॉज उसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, बाकी तीनों में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। आई होप समझ में आ गया होगा। देन है बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, आपको गिवन है NH3 PH3 ASH3 एंड SbH3 की। विच ऑफ द कंपाउंड्स विल एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो कोई भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, चाहे इस ग्रुप में पूछा जाए चाहे किसी और ग्रुप में आपसे पूछा जाए, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होगा हाइड्रोजन जो है वो ईजिली निकल जाए। ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पूछी जाए या फिर आपसे एसिडिक कैरेक्टर पूछा जाए, उसका मतलब ही यही होगा कि हाइड्रोजन ईजिली निकल जाए। अब देखो अगर SbH3 है, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो सबसे कम है, विच मीन्स मैं ईजिली उस बॉन्ड को तोड़ सकती हूँ ना। अगर मैं उस बॉन्ड को ईजिली तोड़ सकती हूँ तो हाइड्रोजन मेरा ईजिली निकल जाएगा। तो कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा इस केस में? ऑब्वियसली SbH3। अगर हम NH3 की बात करें तो हमें पता है NH3 सबसे ज़्यादा हमारा होता है बेसिक। ठीक है, विच मीन्स बेसिक करेक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एसिडिक करेक्टर अगर पूछा जाए तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ मैं इसमें बता देती हूँ कि बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी हमेशा डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करती है, बिकॉज जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जैसे साइज हमारा बढ़ रहा है ना डाउन द ग्रुप, हमें पता है डाउन द ग्रुप हमेशा साइज या फिर एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज होती है। तो सिमिलरली हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज होती है। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर हमारी बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करती है हमेशा। चाहे आपको ये वैल्यूज़ नहीं भी गिवन हो ना, स्टिल आपको पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। अगर बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है विच मीन्स बॉन्ड ईजिली टूट सकता है एंड हेंस जो सबसे नीचे होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या फिर सबसे अच्छा एसिडिक कैरेक्टर उसमें होगा, सबसे अच्छा एसिड वो होगा। जैसे अगर एक और एग्जाम्पल लेके मैं बताती हूँ, HF HCl HBr HI, इन सब में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अच्छा एसिड कौन सा है इसमें, तो सबसे ज़्यादा अच्छा एसिड कौन सा होगा?
एच आई, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, जिसमें ईजिली एच प्लस आयन निकल जाए। ठीक है, तो एच प्लस आयन किस में सबसे ईजिली निकल जाएगा, ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, हेंस इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम है, विच मीन्स मुझे बहुत कम एनर्जी चाहिए एंड इस बॉन्ड को मैं ईजिली तोड़ सकती हूँ। एंड एसिड वही होता है जिसमें एच प्लस ईजिली निकल जाए। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन है अ ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड इन द रिंग टेस्ट फॉर NO3 माइनस आयन। हमें पता है एक ब्राउन रिंग टेस्ट होता है फॉर नाइट्रेट आयन। तो उसका करते हैं हम, जो भी नाइट्रेट का सॉल्ट हमने ले रखा है उसको लेते हैं, देन उसमें फ्रेश FeSO4 ऐड करते हैं। उसके बाद अलोंग द टेस्ट ट्यूब हम 2 ड्रॉप्स ऑलमोस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं उसमें। तो जहाँ पे भी वो दोनों मीट कर रहे होते हैं एट द इंटरफेस और यू कैन से एट द जंक्शन, तो वहाँ पे एक रिंग फॉर्म हो जाती है ब्राउन कलर की। एंड वो रिंग, इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, तो ए वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट होता है। फॉर्मूला आपको याद रखने चाहिए, जो रिएक्शन है वो भी रट लेना उसे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है फॉर द नाइट्रेट आयन। तो ये फॉर्म होता है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। Then hot concentrated H2SO4 acts as moderately strong oxidizing agent. It oxidizes both metals and non-metals. Which of the following element is oxidized by concentrated H2SO4 into two gaseous products? अब देखो इसमें कार्बन को अगर मैं रिएक्ट कराती हूँ H2SO4 के साथ, तो ये क्या फॉर्म करता है यहाँ पे, CO2 प्लस H2O प्लस SO2। तो H2O तो हमारा लिक्विड है, CO2 एंड SO2 दो गैशियस प्रोडक्ट हैं, विच मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। Cu को अगर मैं रिएक्ट कराऊँ H2SO4 के साथ, तो हमें पता है कॉपर जो है वो नीचे आता है हाइड्रोजन के इन द एक्टिविटी सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज, तो हेंस ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जिंक का देखें Zn प्लस H2SO4, तो आपको पता है क्या फॉर्म होता है, ZnSO4 प्लस H2। तो गैस कितनी फॉर्म हुई यहाँ पे, खाली एक ही गैस फॉर्म हुई मेरी, तो दो गैशियस प्रोडक्ट पूछा है तो ये भी नहीं होगा। सल्फर देख लेते हैं H2SO4, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट हमें पता है क्या फॉर्म होगा, SO2 प्लस H2O। तो कितनी गैस फॉर्म हुई, एक ही गैस फॉर्म हुई विच इज़ SO2। दो गैस किस में फॉर्म हुई, जब हम कार्बन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, विच मीन्स सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर SO2 गैस, तो देख लेते हैं। पहला है इट एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट इन मॉइस्ट कंडीशन, इट हैज़ लीनियर ज्योमेट्री, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 विद मेटल सल्फाइड, डी ऑल ऑफ द अबव। अब देखो सी ऑप्शन, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 विद मेटल सल्फाइड। सल्फाइड का मतलब S2 माइनस, क्या S2 माइनस कभी भी SO2 देगा, नहीं। उस केस में कौन सी गैस फॉर्म होती है, H2S। जनरली मैं बता रही हूँ, अगर सल्फाइड है तो H2S गैस फॉर्म होती है, एंड अगर हमारा सल्फाइट है तो SO2 गैस फॉर्म होती है। ठीक है, तो विच मीन्स सी तो नहीं होगा, इससे हम SO2 गैस नहीं फॉर्म कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव भी हमारा गलत हो गया। अब बाकी बचे दो, अगर हमें नहीं पता है, मान लो कि लीनियर ज्योमेट्री होती है या नहीं, वैसे तो नहीं होती है उसकी, बट अगर आपको नहीं पता है तो ए ऑप्शन जो है ना, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि SO2 की ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है मॉइस्ट कंडीशंस, यानी कि H2O के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, सबसे पहले तो H2SO4 प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे फॉर्म होते हैं। बाकी बैलेंसिंग कर लेंगे तो दोनों साइड बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है ना, हमें पता है नेसेंट हाइड्रोजन या नेसेंट ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है वो बेटर होती है एज कम्पेयर टू अगर हम नॉर्मल हाइड्रोजन लें। ठीक है, तो ये जो हमारा नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म हुआ है यहाँ पे, इसी की वजह से हमारी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है। कोई भी एक मटीरियल ले लेते हैं सपोज, तो उसमें जब हम ये ऐड करा देंगे तो उसकी ब्लीचिंग हो जाएगी। बट ये जो ब्लीचिंग है ना, ये टेम्पररी होती है। लाइक अगर हम क्लोरीन की बात करें तो उसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो अच्छा होता है, बट SO2 का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो टेम्पररी होता है। मतलब जब हम उसे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में ले जाएंगे तो उसकी जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी दोबारा से। ठीक है, तो इसका टेम्पररी एक्शन होता है, बट इट एक्ट्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन द मॉइस्ट कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेज इन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, ये आई थिंक मैंने आपको पहले ही बता दिया। विच ऑफ द हैलोजन एसिड्स शुड हैव हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, विच मीन सबसे ज़्यादा किसकी होगी, HF। नाउ देयर आर मेनी थिंग्स जिससे आप लर्न कर सकते हो ये चीज़ें, जैसे HF है, फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एंड HF में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाकी किसी में होगी, HCl में होगी, नहीं होगी। HBr में होगी, नहीं होगी। HI में होगी, नहीं होगी। HF में क्यों है, बिकॉज फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ पे भी होती है वो बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक और क्वेश्चन आता है कि जो हमारा HF है
वो एक लिक्विड है, बट HCl गैस क्यों है? द रीज़न इज़ HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एंड हेंस वो बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली उसमें मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे, तो एक लिक्विड की तरह एक्ट करेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर सबसे ज़्यादा है विच मीन्स वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट? तो बाकी जेनन के कंपाउंड्स हमें पता है एग्जिस्ट करते हैं, NeF2 ये एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी जो कंपाउंड्स हैं वो हमने देख रखे हैं, विच मीन्स बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। देन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें पता है ये तो बहुत सिंपल है, ये आपने देखी भी होगी, रिएक्शन सी वाली करेक्ट होती है। जेनन को जब रिएक्ट कराते हैं PTF6 के साथ तो ये फॉर्म होता है एंड ये एक हमारा रेड कलर्ड कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसी के सिमिलर होता है, तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ जेनन भी रिएक्ट कर सकता है कहीं ना कहीं, बिकॉज इससे पहले माना जाता था कि जो भी नोबल गैसेज हैं हमारी वो रिएक्ट नहीं करती हैं, बट ये हमारा पहला कंपाउंड फॉर्म हुआ था। तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द शेप ऑफ XeF4, तो ये भी काफ़ी सिंपल है। Xe तो यहाँ पे F F F एंड F। उसके बाद हमें पता है जेनन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं 8, 4 के साथ इसने शेयरिंग कर ली। उसके पास कितने बचे? अब 4 बचे, विच मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन गया इसका? स्क्वायर प्लेनर, तो विच मीन्स बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।